हेलो स्टूडेंट, क्रॉन्च एकेडमी पे आपका स्वागत है। और आज हम पार्टनरशिप को पढ़ेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ये 5th क्लास होगी। पार्टनरशिप भी बेसिकली रेशियो में ही आता है, तो उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और उम्मीद कर रही हूँ जो होमवर्क दिया था सबने कर लिया है। रिवीजन सब टाइम टू टाइम कर रहे हैं। जितने वीडियोस जितनी क्लासेस हो चुकी हैं सबने अच्छे से देखी हैं, अच्छे से रिवीजन किया है। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करें। शुरू तो करना ही पड़ेगा मैम, कोई ऑप्शन नहीं है। आप पढ़ाओगे तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप जैसे बिजनेस नहीं होता, 2 लोग बिजनेस करते हैं, 3 लोग करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट लोग अपने पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर और एक पार्टनरशिप करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपना जो भी बिजनेस होता है उसको रन करने के लिए कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, तो दैट इज पार्टनरशिप। ठीक है, अब सबसे पहले रेशियो ऑफ गेन 2 तरीके से निकालेंगे हम कि कितना फायदा होगा। जैसे मैंने 50,000 दिए, किसी ने 40,000 दिए, तो मेरे को जब एनुअल फाइनल जब प्रॉफिट हो रहा है या फिर कुछ मंथ के बाद में, जैसा हमारा एग्रीमेंट है उसके बाद में जितने मंथ के बाद में हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो हमें कैसे डिवाइड होगा, तो बेसिकली वो यहाँ से हमें गवर्न होगा, यहाँ से हमें पता लगेगा। ठीक है, समझ में आया सभी को। तो क्या देखने वाले हैं, जब आप मान लो किसी का एम्बिशन है कि वो क्या करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो ऐसी बेसिक चीज़ें तो आनी चाहिए ना बिजनेस के लिए। तो 2 या 3 लोगों ने क्या किया, कुछ कुछ रुपए कंट्रीब्यूट करे और उस कंट्रीब्यूशन में उनको फाइनल में जो ओवरऑल जो कंपनी को प्रॉफिट होने वाला है उसमें कितना हिस्सा उन तीनों को मिलने वाला है। बेसिकली वो सब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, कितने भी लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 तरह की पार्टनरशिप होंगे। एक सिंपल पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप में हम क्या देखेंगे, टाइम यहाँ पे 1 ईयर का ही अज्यूम करेंगे। ठीक है, टाइम सेम रहेगा, वो 1 ईयर 2 ईयर जितने भी होंगे टाइम सेम रहेगा। मतलब मैंने अगर 40,000 लगाए और सामने वाले ने भी 40,000 लगाए, तो हमने 1 साल या 2 साल फिक्स टाइम के लिए लगाए। ऐसे नहीं कि मैंने 6 महीने या उसने 8 महीने, ऐसे नहीं है। ठीक है, हम दोनों का टाइम पीरियड क्या है, सेम है। समझ में आया सभी को। ठीक, तो बेसिकली ये होगा। तो यहाँ पे गेन कैसे निकलेगा, तो गेन का रेशियो जो फाइनल में प्रॉफिट हो रहा होगा, मान लो कि हमें 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, हम लोगों को दोनों को 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, पूरी कंपनी को ही हमें 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब हम दोनों में डिवाइड कैसे हो, मैंने भी 40,000 दिए, उसने भी 40,000 दिए हैं, तो सिंपली हमारे जितने हमने क्या किया है उसमें कंट्रीब्यूट किया है, स्टार्टिंग में जितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उनका रेशियो निकालना है। तो 40,000 का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1, यानी इसको ये टोटल रेशियो क्या होता है, टोटल में डिवाइड होगा, यानी इसको भी 1 मिला, इसको भी 1 मिला, यानी ये पूरा 2 के इक्वल है। 10,000 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5,000, यानी मेरे को भी 5 मिलेंगे और सामने वाले जिसने इन्वेस्ट किया उसको भी 5,000 मिलेंगे। सबको समझ में आया। ये तो होती है सिंपल पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, टाइम पीरियड फिक्स रहता है। अब देखो कुछ बनाते हैं, अज्यूम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे 3 बंदे हैं। ठीक है, ये एक बंदा है, ये दूसरा बंदा है, दिस इज थर्ड। ठीक है, इसका नाम लेट अज्यूम ए है, इसका बी है। अब कोई भी ड्राइंग पे नहीं जाएगा, हो सकता है आप अच्छी बना लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये समझने के लिए सफिशिएंट है, समझ जाओगे यहाँ से आप। ये इंसान दिख रहा है ना, देखो बाल बनाए क्या, ये बाल बन गए, देखो ये 3 इंसान है, ए बी सी। ठीक है, इसने मान लो एक कुछ भी, आप अपने दोस्तों को मान सकते हो, ए कोई आपका एक दोस्त है, बी आपका कोई दोस्त है, सी आपका कोई दोस्त है, ऐसे मान लो। ठीक है, अज्यूम कर लो नाम मोहित, रोहित, सोहन, जो भी नाम है उनको अज्यूम कर लो। एक ने लगाए 10,000। आप मान लो क्या, कौन सी कंपनी लगाना चाह रहे हो, मान लो पेपर फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, तो मैंने किसी ए ने 10,000 इन्वेस्ट किए, दूसरे ने 20,000 इन्वेस्ट किए, तीसरे ने 30,000 इन्वेस्ट किए। ठीक है, एक ने 10, एक ने 20, एक ने 30,000 इन्वेस्ट किए। ठीक है, अब फाइनल में हमारी कंपनी को फायदा हुआ 20,000 का। जो कंपनी है 20 को नहीं 15 का मानते हैं, चलो ठीक है। कंपनी को कितने का फायदा हुआ, 15,000 का फायदा हुआ। अब कैसे पता करें कि ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, तो सिंपली क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है। तीनों ने जो भी स्टार्टिंग में पैसे इन्वेस्ट किए उनका रेशियो निकालेंगे। समझ में आ रहा है सभी को। तो हमें क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है। रेशियो निकालेंगे 4 0 4 0 4 0। रेशियो क्या आ गया, 1:2:3। तो इसको 1 मिल रहा है, इसको 2 हिस्से मिल रहे हैं टोटल। ये मान लो टोटल कितने, टोटल 6 हिस्से हैं, तो 1 हिस्सा इसको मिल रहा है ए को, 2 हिस्से बी को और 3 हिस्से सी को मिल रहे हैं, तो टोटल 6। यहाँ पे इसको किससे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 6 से डिवाइड करने के लिए आपको इसको 12,000 ले सकते हो, या कोई भी और दूसरा नंबर ले सकते हो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या निकालना, ए को कितना मिलेगा, तो ए को मल्टीप्लाई बाय 1, ये तो मिलेगा ए को। बी को कितना मिलेगा, बी को देखो यहाँ पे लिखते हैं,
बी को यहाँ पे लिखेंगे, बी को कितना मिलेगा, तो बी को मिलेगा 15,000 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2, ये बी को मिलेगा। ये क्या होगा, बेसिकली यहाँ से कट हो जाएगा और इसको 5,000, बी को 5,000 मिलेंगे। सी को कितने मिलेंगे, तो 15,000 को 6 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किससे किया, 3 से। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 और ये कितना होगा 7500। 7,500 किसको मिलेंगे, सी को मिलेंगे, बचे हुए पैसे इसको मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आया सभी को। तो ऐसे आप डिवाइड करोगे कि फाइनल में जो प्रॉफिट आया वो कैसे डिवाइड होगा, जब टाइम पीरियड, यहाँ पे कंडीशन क्या है, सिंपल पार्टनरशिप की कंडीशन ये है कि टाइम पीरियड सेम है। हम तीनों ने ही पैसे 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए लगाए हैं। सर एसी ऑन कर दो ना। ठीक है, सर ठीक है। दूसरा देखेंगे कंपाउंड पार्टनरशिप। कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या होगा, टाइम पीरियड अलग अलग होने वाला है। ठीक है, तो कैसे टाइम पीरियड अलग अलग होगा, देखो डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं। जो पहली वाली कंडीशन देखी थी हमने, क्या देखा था, 3 लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए थे, ए बी सी, तीनों की शक्लें याद आ रही हैं, अपने दोस्तों को अज्यूम कर लो। और कितने टाइम पीरियड के लिए किया था, फिक्स टाइम पीरियड के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल, वो कुछ भी टाइम पीरियड हो सकता है, लेकिन टाइम पीरियड क्या था, फिक्स था। लेकिन कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या होगा, मैंने अज्यूम करो अब 2 लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए, मेरे दोस्त ने और मैंने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, वो किए मैंने 6 महीने के लिए, और सामने वाले ने पैसे इन्वेस्ट किए 8 मंथ के लिए। तो दोनों का टाइम पीरियड क्या है, अलग अलग। जब टाइम पीरियड अलग अलग है तो हम कैसी पार्टनरशिप बोलेंगे, तो बोलेंगे कंपाउंड पार्टनरशिप। कोई आपसे पूछे कि कैसी पार्टनरशिप है तो बता दोगे ना, टाइम पीरियड सेम तो मैम सिंपल, और अगर टाइम पीरियड अलग अलग है तो क्या बोलेंगे, कंपाउंड पार्टनरशिप। इन्वेस्टेड फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड, यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है, डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए पैसे इन्वेस्ट किए। एक एग्जांपल है, ए ने इन्वेस्ट किए x रुपए, अज्यूम कर लेते हैं ए आपका कोई दोस्त है और उसने x रुपए यानी 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी कंपनी बन रही है छोटी छोटी कंपनी, घर पे कुछ बना के बेच रहे हैं। ठीक है, दूध पैक करके पानी पैक करके बेच रहे हैं, 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, कितने दिनों के लिए किया मैंने, मतलब ए ने कितने दिनों के लिए किया, वाई मंथ को ले लें 10 मंथ, इसने 10 मंथ के लिए 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, बी ने कितने इन्वेस्ट किए हैं, तो बी ने इन्वेस्ट किए लेट अज्यूम 2,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, और कितने महीनों के लिए किए हैं, तो इसको मान लेते हैं 8 महीने। टाइम पीरियड अलग अलग रखना है, कंपाउंड तो है तो टाइम पीरियड अलग अलग। अब इनका रेशियो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखो x इंटू वाई, यानी जो रुपए इन्वेस्ट किए हैं उनको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, कितने टाइम पीरियड के लिए रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो मल्टीप्लाई करो कितने आ जाएंगे 10,000। रेशियो अब उन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितने आ जाएंगे 16,000। अब इनका जब आपको रेशियो निकालना है तो 3 से 3 0 कैंसिल, ये क्या जाएगा 5:8। अगर कोई चीज़ टोटल उसके अगर 13 पार्ट है, ठीक है, अज्यूम करो ये कोई डब्बा है, इसमें पूरे पैसे रखे हुए हैं, उन पैसों को मैंने क्या किया 13 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 13 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। टोटल पैसे थे, मैंने 13 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो 5 हिस्से, ठीक है, 5 हिस्से किसको मिल रहे हैं, 5 हिस्से मिल रहे हैं मैम ए को, ये ए को मिल रहे हैं, ये बी को मिल रहे हैं, तो 5 हिस्से 4 यानी 5 हिस्से किसको मिल रहे हैं ए को, और बचे हुए 8 हिस्से, बचे हुए 8 हिस्से 2 2 4 2 6 7 8, ये 8 हिस्से किसको मिल रहे हैं, ये बी को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे टोटल पैसे थे, जिसमें से 5 हिस्से ए को मिल गए और 8 हिस्से किसको मिल गए, बी को मिल गए। आई होप ये सबको क्लियर है। अब मूव करेंगे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल लें, चलो पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। अज्यूम किया कि ये पूरा एग्जाम्पल ही चल रहा है, ठीक है, इसमें अज्यूम कर लें कि एनुअल प्रॉफिट कितने हुआ, ये हम गेन निकाल रहे हैं, फाइनल उसको जो प्रॉफिट हो रहा है ना, ये हमारा क्या था, पूरा प्रॉफिट था। यहाँ पे लिख लो, ये क्या था, पूरा प्रॉफिट, जो ईयर जितने टाइम पीरियड के लिए इन्होंने इन्वेस्ट किया है उस टाइम पीरियड में इनको ये पैसे का गेन हुआ है। टोटल जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया वो इतना कमाया, तो अब कैसे बटेगा इनमें, वो हमने देख लिया है कि इसको अगर टोटल प्रॉफिट कितने का अज्यूम करते हैं कि टोटल प्रॉफिट है कितने का, 13,000 का। टोटल प्रॉफिट कितने का है, 13,000। मैम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा कैसे कमा रहे हैं, चलो इनको बढ़ा लेना जो भी है। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में क्या होगा, जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर बढ़ेगा वैसे, ठीक है, यहाँ इधर की तरफ बढ़ेगा 10,000
ठीक है, ये 20,000। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये मैंने बढ़ा दिए, इनको फायदा हो रहा है 13,000 का। टोटल प्रॉफिट कितने हो जा रहा है? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। हमने जो 0 एक्स्ट्रा लिया बस कुछ नहीं, इसने 10,000 इन्वेस्ट किए, उसने 20,000 इन्वेस्ट किए, इतना ही चेंज किया है अपने एग्जाम्पल। रेशियो सेम आएगा क्योंकि एक्स्ट्रा 0 दोनों तरफ बढ़ा है, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रेशियो में क्या होगा, हम सिंप्लीफाइड फॉर्म लेते हैं, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हर तरफ दोनों तरफ 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 13,000 का फायदा हुआ है। ये दोनों टोटल मिला के ना, तो इन दोनों को मिला के है 13,000। इन दोनों का क्या है, इक्वल क्या है, इनका सम क्या है 13, और 13 की वैल्यू कितने के इक्वल है, 13,000 के इक्वल। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी मैम 1000। एक की 1000 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5000। एक को कितना जो गेन मिल रहा है साल के लास्ट में, जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से कितना हिस्सा मिल रहा है 13,000 में से, इसको 5,000 मिल रहा है और इसको मिल रहा है 8,000। समझ में आया सभी को? ऐसे निकालेंगे अपन कंपाउंड पार्टनरशिप में। अब ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप समझ जाना, जब भी टाइम पीरियड अलग होगा यहाँ पे टाइम पीरियड मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन अगर टाइम पीरियड सेम है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इन्वेस्टमेंट जो जितने पैसे इन्वेस्ट किए उनका रेशियो लेंगे। आगे बढ़े तो सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, करना शुरू कर दो फटाफट। मैं देख रही हूँ कौन कौन बच्चा कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा। ठीक है, ए बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग। ए ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, 12,000, इसने 13,500 और इसने 15,000। ए बी सी ने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ एनुअल प्रॉफिट। एनुअल प्रॉफिट हुआ है कंपनी को 56,700 रुपए का। ठीक है, 56,700 रुपए का एनुअल प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए बी सी को कितने कितने पैसे मिले, यही तो पूछा है। शेयर ऑफ ईच, हर किसी को प्रॉफिट में कितना शेयर मिला है, ये पूछा है हमसे क्वेश्चन में। तो मैम टाइम पीरियड यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, टाइम पीरियड गिवन नहीं है, इसका मतलब टाइम पीरियड क्या है, सेम है। टाइम पीरियड अगर गिवन नहीं है तो अज्यूम करना है कि सेम है। अगर टाइम पीरियड सेम है तो हमें क्या करना है मैम, जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं उनका रेशियो लेना है। ठीक है, लिख लो कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उनका रेशियो आपको लेना है। तो मैंने लिख लिए कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, अब उनका रेशियो निकालो फटाफट। मैम रेशियो के लिए क्या करेंगे, हम कैंसिल आउट कर देंगे, 2 0 ही कैंसिल आउट होंगे। ठीक है, 2 0 से 2 0 2 0। अब किससे कैंसिल आउट हो रहे हैं, 120 135 150 किसकी टेबल में आते हुए दिख रहे हैं, तो मैम ये 15 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 15 की टेबल में आते हैं ना, देखो तीनों ही, ये आएगा 10 टाइम्स, ये कितने टाइम्स आएगा, ये 9 टाइम, एंड दिस इज 8 टाइम। तो इनका रेशियो क्या आ गया, 8 9 10। ये रेशियो आ गया 8 9 10। ठीक है, सीक्वेंस बन गई। अगर ये 5 6 7 क्या है, इसके पूरे, इन पूरों का सम क्या है, इन तीनों को सम कर देंगे। इनको जो पैसे मिल रहे हैं, किसी को 8 का रेशियो 8 मिल रहा है, किसी को 9, एक्स अज्यूम कर लो, चलो जैसे रेशियो में करते हैं अब तक, यहाँ पे एक्स अज्यूम कर लो, यहाँ पे कोई एक्स है, जिससे हमने सिंप्लीफाइड किया वो एक्स होगा ना, जो नंबर अगर कुछ पैसे डिवाइड हुए हैं तो वो एक्स एक्स कुछ है। इन तीनों का सम ही तो हमें गिवन है, तीनों का सम गिवन है, तो तीनों का सम कितना होगा, 16 17 और 10 27। 27 एक्स की वैल्यू कितनी है, तो मैम 27 एक्स की वैल्यू है 56700। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, इक्वल लगा सकते हैं, यहाँ पे इक्वल लगा लेना, चलो यहाँ पे इक्वल लगा देते हैं। ठीक है, ये 5 है, इक्वल इक्वल एक्स की वैल्यू है 56700 डिवाइड बाई 27। सभी सोल्व करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, नाउ इट फाइन। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 56700, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो वहाँ पे कैंसिल आउट कर लेते हैं। चलो कितने से कैंसिल आउट होगा, 2 टाइम हो जाएगा क्या, हाँ 50 2 टाइम जाएगा, करो सभी। 27 से जाएगा 2 टाइम 2100। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2100 रुपये। 2100 रुपये एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें ईच शेयर निकालना है, तो इसका शेयर कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आई है ना, तो 8x कितना हो जाएगा, 8 इंटू 2100 रुपये, ये कितना हो जाएगा 2100 इंटू 10 जो कि 21,000 हो जाएगा। इसका शेयर कितना हो जाएगा, इसका शेयर हो जाएगा मैम 9 इंटू 2100, मल्टीप्लाई कर लो,
इसको मिल रहे हैं 18,900, इसको मिल रहे हैं 16,800 रुपये। कितने मिल रहे हैं? 16,800 रुपये। उसको मिल रहे हैं 21,000 रुपये। समझ में आया सबको? सबका शेयर निकाल लिया हमने। किसी को कोई डाउट? समझ में आया क्या किया है? देखो, क्योंकि ये थी सिंपल पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप में जितने पैसे लगाए थे उनका रेशियो निकाला। रेशियो का जो सम होगा वही तो क्या होगा? एनुअल प्रॉफिट का इक्वल होगा। मैंने क्या बोला? ये रेशियो किसका है? ये गेन का, एनुअल प्रॉफिट का रेशियो है। इसको 8 मिल रहे हैं, इसको 9 मिल रहे हैं, इसको 10 मिल रहे हैं। टोटल अगर 27 डब्बे हैं, ये देखो मैं क्या कर रही हूँ, 56700 को कितने 27 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। और उस 27 पार्ट में से 27 पार्ट में से 8 हिस्से मिल रहे हैं ए को, ये ए का हिस्सा है। 9 हिस्से मिल रहे हैं बी को और 10 हिस्से मिल रहे हैं किसको? सी को। ठीक है, इसीलिए मैंने उन सबका सम क्या किया? 5670 के इक्वल लिख दिया। एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू से यहाँ पे आपने इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर लिया। आगे बढ़े? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जो बच्चा नहीं कर रहा ना, देख लो अब क्या होगा। ठीक है, फिर वो तो प्रोटेस्ट तो अटेंड कर ही रहे होंगे। ठीक है, कोई कर सकता है तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, सपोर्ट कर रहे हो आप। ए बी इन्वेस्ट द रेशियो। ए बी ने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ए और बी ने पैसे मिलके इन्वेस्ट किए। एक ने टोटल 5 पार्ट है, पैसे कितने हैं? 5 पार्ट में। ये टोटल इन्वेस्टमेंट है, मान लो ये टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो इसके 5 पार्ट कर लो, 1 2 3 4 5। तो 2 हिस्से, इस 5 पार्ट में से ये 2 हिस्से किसने इन्वेस्ट किए हैं? ये ए ने। और ये बचे हुए 3 हिस्से, ये बचे हुए 3 हिस्से किसने इन्वेस्ट किए हैं? ये बचे हुए 3 हिस्से इन्वेस्ट किए मैम सी ने। ठीक है, समझ में आया टोटल? तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट था जिसमें से 2 हिस्से किसने किए हैं? ए ने, और 3 हिस्से, ये बताता है रेशियो हमें बेसिकली। ठीक है मैम, समझ में आ गया। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि द टोटल प्रॉफिट इज इतना, बी का शेयर बताना है। अब यहाँ पे ना तो टाइम पीरियड की बात की गई, तो टाइम पीरियड की बात नहीं है, तो कैसा है ये है मैम सिंपल पार्टनरशिप। ये सिंपल पार्टनरशिप है क्योंकि टाइम क्या है? इक्वल, अगर टाइम की बात नहीं की गई है तो। और टोटल प्रॉफिट हमें दे रखा है, टोटल प्रॉफिट कितना है? 5000। प्रॉफिट की वैल्यू है मैम रुपये 5000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो, मैंने क्या बताया था, ए और बी के इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है 2:3, वही क्या बन जाएगा? प्रॉफिट का रेशियो। वही तो क्या होगा? प्रॉफिट का रेशियो होगा। किस केस में? जब टाइम पीरियड सेम है तो जितना इन्वेस्ट किया उतना ही रेशियो क्या होगा? प्रॉफिट का होगा। तो जो यहाँ पे गिवन है ना, ये अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो तो वही क्या होगा? प्रॉफिट का रेशियो होगा। ठीक है, वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। उसके बाद में यहाँ पे एक्स एक्स अज्यूम करना है कि कोई एक नंबर था जिससे यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है। तो इन 3 2 5 एक्स की वैल्यू तो क्या है? प्रॉफिट के इक्वल। अगर प्रॉफिट का रेशियो गिवन है तो टोटल इनका सम किसके इक्वल होगा? टोटल प्रॉफिट के इक्वल। तो 5x की वैल्यू कितनी हो गई मैम? 5000 हो गई। अब तो मैम कर लेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1000 रुपये। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1000 रुपये आ गई एक्स की वैल्यू। अब आप बता सकते हो, इसमें क्वेश्चन में पूछा है बी को कितना शेयर मिला है, तो सिर्फ आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। 3000 रुपये। अगर 5000 का प्रॉफिट हुआ है तो 3000 तो मिले हैं बी को और 2000 मिले हैं किसको? ए को। गॉट इट? समझ में आया सभी को? मैम देख रहे हैं, हम तो स्क्रीन कर नहीं रहे हैं, बस करना नहीं है हमें, आप करवा दो, हम देख लेंगे। ठीक है, करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखे करना शुरू कर दो, फटाफट अपनी रफ रजिस्टर लो, उसको करना शुरू कर दो। ए एंड बी, यहाँ पे क्या गिवन है? ए एंड बी ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं 5000 7000 रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस। एक बिजनेस में एक ने 5000 एक ने 7000 इन्वेस्ट किए हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट इज 3600, फाइंड इज शेयर। टाइम पीरियड की बात है? नहीं बात है मैम, क्या है? सिंपल पार्टनरशिप है। सिंपल पार्टनरशिप है तो हमें पता है मैम प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? प्रॉफिट का रेशियो वही होगा जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो। इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लो। 5000 7000, 3 जीरो से क्या होंगे? 3 जीरो कैंसिल। रेशियो क्या आ गया प्रॉफिट का? 5:7। फिर दूसरा क्या बोला है? टोटल प्रॉफिट बता रखा है, टोटल टी, टोटल प्रॉफिट लिख दूं कितना? 3600 रुपये। 3600 क्या है? टोटल प्रॉफिट है। दोनों ने, इसने 5000 इन्वेस्ट किए, इसने 7000 इन्वेस्ट किए, फाइनल प्रॉफिट कितना हुआ? 3600 का।
तो जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो। तो वो कितना हो जाएगा 5:7। एक्स अज्यूम कर लें यहाँ पे, हाँ एक्स अज्यूम कर लेते हैं, एक्स एंड एक्स, इन दोनों का सम ही तो क्या होगा, टोटल प्रॉफिट। इन दोनों का सम 7x 5x का सम कितना होगा 12x। 12x से क्या है, प्रॉफिट के इक्वल है, और प्रॉफिट कितना है मैम, इतना है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर से उधर जाएगा तो डिवाइड में, और 12 की टेबल में 36 कितने टाइम आता है, 3 टाइम। तो कितने पैसे हो गए 300, x की वैल्यू आ गई 300। ठीक है, जैसे ही x की वैल्यू 300 आई, 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 300, जो कि कितना होगा 1500, यानी इसको मिल रहे होंगे 1500, और 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 × 300, जो कि कितना होगा 2100। कितना हो जाएगा 2100 यानी 2100। समझ में आए। अगर 3600 टोटल पैसे थे तो बी को मिले 2100 रुपये, ए को मिले 1500 रुपये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड सेम था, इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही किसके इक्वल हो जाएगा, प्रॉफिट के रेशियो के इक्वल। ये बात है जिस पे आपको ध्यान देना है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट के रेशियो के इक्वल। फिर हमें पता है मैम टोटल जो दोनों का सम होगा प्रॉफिट के रेशियो का, वही तो टोटल प्रॉफिट के इक्वल होगा। यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन खत्म। अब फटाफट इस क्वेश्चन को देखो और करना शुरू करो। क्या बोलता है क्वेश्चन, ए इन्वेस्ट 12,000 रुपये फॉर 12 मंथ, 12 मंथ के लिए। टाइम पीरियड की बात कर रहा है मैम, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, आगे पढ़ते हैं। बी इन्वेस्ट 18,000 रुपये फॉर 8 मंथ, कर दी ना। ए ने, मानो मैंने पैसे किए 12 मंथ के लिए, सामने वाले ने पैसे किए 8 महीने के लिए। टाइम पीरियड डिफरेंट, जैसे टाइम पीरियड डिफरेंट, मैम ये तो कंपाउंड पार्टनरशिप है। कंपाउंड पार्टनरशिप है तो रेशियो कैसे निकालेंगे, गेन का रेशियो यानी प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकलेगा मैम, जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे मंथ से। ये तो फर्स्ट वाले की इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट सेकंड वाले की, ये इसके महीने, ये इसके महीने, ऐसा निकलेगा हमारा प्रॉफिट का रेशियो। अभी पढ़ के आए, क्या किया, पहले वाले की इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई किया पहले वाले को मंथ, जितने मंथ के लिए पहले वाले ने किया था। तो जैसे यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट ए ने कितने दिनों के लिए इन्वेस्ट किया है, मंथ तो है 12 और इन्वेस्टमेंट कितना है 12,000, लिख दो यहाँ पे, इसके नीचे लिख दे। हाँ, ये है 12,000 रुपये, फॉर्मूला याद रखना है बस। 12,000 कितने महीनों के लिए, 12 महीनों के लिए। बी ने कितने इन्वेस्ट किए 18,000 रुपये, कितने महीनों के लिए 8 महीनों के लिए। ठीक है, 8 महीनों के लिए। उसके बाद में क्या करना होता है, रेशियो निकालना होता है। रेशियो में क्या करेंगे, अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो कैंसिल आउट कर देंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट। उसके अलावा क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये 4 से हो रहा है 2, ये 4 से 3, ये कितना हो रहा है 2 और 3 6 से, और ये पूरा कैंसिल आउट। 1:1 क्या आ रहा है, 1:1 आ रहा है। जैसे आपको पता लग गया 1:1 आ रहा है, दिस इज द प्रॉफिट का रेशियो। यानी अगर यहाँ पे x ले लें, यहाँ पे क्या ले लें, x ले लें, x, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट 2x हुआ। और टोटल प्रॉफिट की वैल्यू गिवन है क्या, हाँ गिवन है 12,000। टोटल प्रॉफिट कितना है 12,000। टोटल प्रॉफिट अगर 12,000 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6,000 रुपये। और दोनों को यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, इक्वल मिल रहे हैं। यानी ए का शेयर भी, ए को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो भी 6,000 का, क्योंकि 1x यानी 1 × x, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई पे क्या आंसर आता है, वो नंबर इटसेल्फ आंसर आता है। ठीक है, तो 1 × x आंसर क्या आ गया 6,000, 1 × x आंसर क्या आ गया 6,000। समझ में, आगे बढ़े। आसान है ना। कंपाउंड पार्टनरशिप में हमने क्या किया, कंपाउंड पार्टनरशिप में हमने इन्वेस्टमेंट और मंथ दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिया। सिंपल पार्टनरशिप में सिर्फ इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले रहे थे। क्या कर रहे थे, अगर सिंपल पार्टनरशिप थी, ये एसपी यानी सिंपल पार्टनरशिप, सेलिंग प्राइस नहीं, सिंपल पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप में प्रॉफिट का रेशियो कैसे आ रहा था, इन्वेस्टमेंट जो पहले ने की रेशियो इन्वेस्टमेंट जो दूसरे ने की, ऐसे रेशियो निकल रहा था। इन्वेस्टमेंट जो पहले ने की, इन्वेस्टमेंट जो दूसरे ने की, ऐसे करके हम इन्वेस्टमेंट निकाल रहे थे। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मंथ भी मल्टीप्लाई में आ गए। इसने अगर M1 मंथ के लिए किया जो कि 12 मंथ थे, तो उनको भी मल्टीप्लाई किया यहाँ पे बस।
यहाँ पे मंथ भी मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ये क्वेश्चन बार बार आते रहे, आप देख लेना, जितने भी शिफ्ट है ऑलमोस्ट लगभग सभी शिफ्ट्स में एक क्वेश्चन आता है यहाँ से। जितने भी एग्जाम है, चाहे सेंटर के हो चाहे स्टेट के हो, जहाँ पे भी मैथ पूछी जाती है, बहुत फ्रीक्वेंट पूछे जाने वाला टॉपिक है ये पार्टनरशिप। ठीक है, तो अच्छे से फोकस करके पढ़ो। ए बी सी इन्वेस्टेड। अब मेरे को ऐसे मजे तो आ नहीं रहे, तो आपको डराने के ऐसे कि वैसे बोल के ये बार बार आ रहा है ताकि आप पढ़ो। ऑलमोस्ट ऐसे ही सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं जो बार बार रिपीटेड आते हैं, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो, पढ़ते नहीं हो। घर वाले पीछे पड़े रहते हैं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पर हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, देखो हमारा काम क्या है, बार बार बोलना, और आपका काम है बार बार सुन के इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, सुन के निकालना नहीं। ए बी सी इन्वेस्टेड, ए बी सी, अब 3 लोग हैं, एक ने 60,000, एक ने 80,000 और एक ने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं रिस्पेक्टिवली। ए ने 60,000, बी ने 80,000 और सी ने 1,00,000 रुपए। आफ्टर 4 मंथ ए विड्रॉ हाफ हिज कैपिटल। अब ऐसे ही करेंगे, जैसे पढ़ेंगे वैसा वैसा हम लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले इनका इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे 60,000, इसने 60,000 किए हैं, इसने 80,000, थोड़ा सा स्पेस देते हैं। ठीक है, इसने किए हैं 1,00,000 रुपए। कितने? 1,00,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद में रेशियो लिख लो। यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो। 4 जीरो हो रहे हैं ना, तो 4 जीरो 4 जीरो 4 जीरो। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। आफ्टर 4 मंथ ए विड्रॉ हाफ हिज कैपिटल। 4 महीने तक तो इतने ही पैसे चले हैं, ये जो पैसे थे इतने ही चले हैं इसके ए के। 4 महीने बाद में अगर इसने 6 रुपए इन्वेस्ट कर रखे थे, रेशियो में अपन इसको 6 ही मानेंगे, अगर 6 रुपए इसने इन्वेस्ट कर रखे तो अब कितने रुपए बचेंगे? हाफ बचेंगे, यानी 3 बचेंगे। एंड बी एडेड, 4 महीने बाद में, 4 महीने तक तो बी के इतने ही पैसे चले। 4 महीने बाद में उसने क्या किए? 40,000, 80,000 को हम 8 ले रहे हैं तो 40,000 कितने हो जाएंगे? 4। 80,000 को हमने 8 लिया है तो 40,000 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे ना। तो 8 + 4 कितने हो गए? 12। इसके कितने हो जाएंगे? 12। इसने पैसे बढ़ाए, इसने अपने पैसे घटाए हैं। ठीक है, इसका रेशियो 3 कंट्रीब्यूट करेगा और देखते हैं आगे क्या क्या होने वाला है। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर, फिर पूरे साल की बात कर रहे हैं, यानी ये 12 महीने तक चला है, 4 महीने यहाँ ये चला है, तो उसके बाद में बचे हुए 8 महीने ये, यहाँ पे बचे हुए 8 महीने ये। अब इनका सम लिखेंगे। अगर वहाँ पे वो एक अकेला है तो अकेला, यहाँ पे इन दोनों का सम आ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग के 4 महीने इतना प्रॉफिट में हिस्सा था, अगले 8 महीने इतना प्रॉफिट में हिस्सा था। किसी बच्चे को डाउट ये? ठीक है, देखें एक बार, वापस देख लेते हैं। होगा ऐसा बच्चा तो होगा कोई ना कोई जिसको समझ में नहीं आया होगा। मैंने क्या किया, इस 60,000 को 6 लिख दिया है, 0 0 से कैंसिल आउट कर लिया। ऐसे अज्यूम करना 1,000 = 1, सॉरी 10,000 = 1, 10,000 1 है तो 60,000 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। 60,000 6 हो गए। इसीलिए यहाँ पे जो ये इन्होंने 40,000 ऐड किए ना, उसको मैंने 4, इसमें सिर्फ 4 ऐड किए। कितने ऐड किए? 4 ऐड किए। 40,000 यानी कि 4, क्योंकि 80,000 को 8 लिया है मैंने, तो 40,000 कितने हो जाएंगे? 4 4 कितने हो गए? 12। ठीक है, स्टार्टिंग के आफ्टर 4 मंथ, स्टार्टिंग में सब बढ़िया चल रहा था, 4 महीने तक, 4 महीने तक इसके 60,000 इसने इन्वेस्ट कर रखे थे, इसने 80,000 कर रखे थे, उसने 1,00,000 कर रखे थे। लेकिन ए के साथ कुछ गड़बड़ हो गई, इसको पैसे की नीड हुई, इसने क्या किए? अपने आधे पैसे निकाल लिए। आधे पैसे निकाल लिए यानी अब इसके पैसे 30,000 रह गए ना, 30,000 रह गए इसके पैसे। 30,000, 10,000 को हमने क्या लिया है? 1 लिया है, तो 30,000 यानी कि 3। इसके पैसे कितने रह गए? 3 रह गए। समझ में आया? उसको कोई वो थी, इसके पास थे एक्सेस पैसे, बी के पास ज़्यादा पैसे आए और इसने प्रॉफिट के लालच में कि ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करूँ, अपन नहीं करते, बैंक में जाके फटाफट जमा करा के आते हैं कि इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, करवाते हैं ना बहुत से लोग। किसी को बाहर दे भी देते हैं पैसे ब्याज पे। तो ऐसे, तो इसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आए तो इसने और पैसे इन्वेस्ट कर दिए उस बिजनेस में। तो कितने पैसे इन्वेस्ट किए इसने? 40,000 इन्वेस्ट किए। 10,000 की वैल्यू 1, 40,000 की वैल्यू 4, तो 8 में हमने 4 ऐड कर दिए, 12। ठीक है, और उसके पास जो थे वो वही उसी में रहा। ठीक है, तो अब सबका सम ले लेते हैं। यहाँ पे कितना होगा? सब मल्टीप्लाई करेंगे। सम लिखना है, इनका सम करना है। ठीक है, यहाँ पे सम कर दो।
रेशियो में आ रही है ना चीज़ें, रेशियो में आ रही हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, ठीक है। थोड़ा दूर दूर हो रखा है, बाद में साथ लिख देंगे। इसको मल्टीप्लाई करो, कुछ कैंसिल आउट होता दिख रहा है क्या? रेशियो हम वही लिखेंगे, अगर सिंप्लीफाइड हो रहा है तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। मैम कैंसिल आउट हो रहा है, क्या कैंसिल आउट हो रहा है? 8 से जाएगा क्या? 8 से जाएगा, हाँ। ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया? इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। 6 रेशियो 16, 6 रेशियो 16 रेशियो कितना आ गया? 15। 6 रेशियो 16 रेशियो 15 आ गया आपका। यहाँ पे लिख लो। इनका जो प्रॉफिट हुआ है, इनको जो प्रॉफिट हुआ है वो कुछ ऐसा हुआ है, इतने रेशियो में प्रॉफिट हुआ है। टोटल प्रॉफिट कितना था? टोटल प्रॉफिट था, यहाँ पे एक्स अज्यूम कर लेते हैं, कुछ सिंप्लीफाई हुआ ना तो एक्स अज्यूम कर लेते हैं, ओके। इन सब का सम, ये प्रॉफिट का रेशियो है, तो प्रॉफिट के रेशियो में इनका सबका सम कितना हो जाएगा? 15, 31, 31 और 6 37x। 37x की वैल्यू कितनी है? टोटल प्रॉफिट का इक्वल, जो कि कितना है? 58,000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 58,000 डिवाइड बाय 37। लेकिन हमें क्या करना है? क्वेश्चन में c का शेयर फाइंड आउट करना है। क्या करना है? c का शेयर फाइंड आउट करना है। आपको क्या पता है? ये a का शेयर था, ये b का, ये c का, जो प्रॉफिट में इनको मिल रहा है। तो आपको अगर c का शेयर फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू आएगी ये, अगर 15 से मल्टीप्लाई कर दूं इस आंसर को, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? ये आएगा मेरे पास। x की वैल्यू तो ये है, सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ तक है, ठीक है। स्पेस बनाए क्या? इसको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। ओवरऑल वापस छोटा करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। दिखाई दे रहा ना? हाँ। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया? x की वैल्यू आ गई। हमें क्या करना है? 15x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि क्या हो जाएगी? 58,000 डिवाइड बाय 37 मल्टीप्लाई बाय 15। सबसे पहले क्या करो? ऊपर वाली डिजिट को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है मैम, कर लेते हैं। 15 से मल्टीप्लाई करो फटाफट। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 8 है, कितना हो जाएगा? 120। तो 0 12 आ जाएगा, 12 15 12 15 पंजो 75 और 12 कितना हो जाएगा? 87। तो ये आ गया इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब उसके बाद में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 37 से डिवाइड करो, 37 से डिवाइड करेंगे तो 37 से कितना टाइम जाएगा? 2 टाइम जाएगा। कितना आ गया? 74। सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? कितने टाइम जाएगा? यहाँ पे रेशियो ना अप्रोक्स आएगा, ठीक है, अप्रोक्स आएगा। तो इसको एक बार और करते हैं, यहाँ से एक बार करते हैं, अपन को पता लग जाएगा। 3 टाइम जाएगा, ठीक है। 3 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 3 टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 190 आएगा, जो कि कितना आएगा? अप्रोक्स 5 आएगा, अप्रोक्स 5 आएगा। यहाँ पे क्या होगा? छोटा तो आंसर लगाएंगे नहीं, अप्रोक्स अगर आंसर दिया हुआ है अपन को ऑप्शन में, तो अप्रोक्स आंसर क्या होगा? सी होगा, या फिर आप यहाँ पे ई ऑप्शन लिख सकते हैं, यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर निकाले क्या? इतना सफिशिएंट है, ये अप्रोक्स में गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में आपको अप्रोक्स दे के नहीं रखेगा वो, लेकिन ऑप्शन अप्रोक्स में होंगे, तो अप्रोक्स वाला आंसर आपको लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 के अप्रोक्स ही आएगा, ये 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 5 से करेंगे तो 5, ठीक है, ये आएगा 185, यानी 5 के अप्रोक्स। तो इसको अगर आप अप्रोक्स निकालोगे तो 24,000 के आसपास आएगा। तो सी का शेयर कितना आ गया? 24,000। आगे बढ़े, ओके। ये क्वेश्चन देखते हैं, अभी सब बच्चे खुद से करेंगे। जैसे ही क्वेश्चन दिखे खुद से सोल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। ए बी सी इन्वेस्टेड रिस्पेक्टिवली, अलग अलग महीने गिवन है, तो मैम लिख लेते हैं। प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय मंथ। तो प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा वो कैसे आएगा? इसने 4,000 किए मल्टीप्लाई बाय 12 महीनों के लिए, रिस्पेक्टिवली गिवन है ना। इसने कितने किए हैं? 6,000 रुपये। कितने महीनों के लिए? 8 महीनों के लिए। इसने कितने किए हैं? 8,000। सी ने किए हैं 8,000 रुपये 6 महीनों के लिए। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट करो फटाफट। 3 0 से 3 0 3 0। उसके अलावा क्या कैंसिल आउट हो रहा है? 6 से कैंसिल आउट हो रहा है, 6
6 दूनी 1:1, तीनों को 1-1 हिस्सा मिल रहा है। अज्यूम कर लेते हैं x रेशियो में कुछ ना कुछ नंबर रहा होगा यहाँ पे जिससे सिंप्लीफाई किया होगा, ठीक है। तो ये क्या है, प्रॉफिट का सम, इन तीनों का सम क्या है 3x विच इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितने का है, 4400 का प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है, 4400 रुपए का। तो x की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे x की वैल्यू आ जाएगी c का शेयर क्या होगा 1x, जो x की वैल्यू होगी वही तो c का शेयर होगा। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आता है, वो नंबर इटसेल्फ। तो 1x, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, x क्या आएगा डिवाइड बाय 3, तो वही क्या होगी आपकी c का शेयर होगा, ठीक है। हम डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 1 4 6 6 कुछ ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, इसको अप्रोक्स करना चाहो तो इसको 7 कर सकते हो, ठीक है। और 6 6 चलता ही जाएगा तो 7 लिख लेते हैं। यहाँ पे एक ई ऑप्शन लिख लेते हैं, क्या आएगा 1466.67, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। यही चेक कर रही थी मैं कि आप कर रहे हो कि नहीं। यहाँ पे देखो ऑप्शन ही नहीं था, जिस बच्चे ने सही नहीं किया ना, तुक्के लगाए हैं, उसका अब यहाँ से पता लग गया। देखो तो यहाँ पे क्या होती है, हमारी स्लाइड्स पूरी होती हैं। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो, ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। उसके अलावा ये सारे हैंडल्स हैं, ट्विटर है, लिंक्डइन है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पे आप इनको चेकआउट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्ट्स मिलने वाली हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाकी पढ़ते रहो अच्छे से और अपना ख्याल रखो। बाय।